नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ साधना और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में अपने असर से कुछ अच्छा करने की कोशिश लगातार करते रहें। और आप लोगों को ना आज मैं फिर एक नए वैकेंसी के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो जैसे जैसे मुझे कोई वैकेंसी दिखती है या मुझे किसी कहीं से भी नॉलेज होती है वैकेंसी के बारे में कस्तूरबा की, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ। और जो भी जिसको भी ज़रूरत हो वो उसको आप शेयर कर दीजिएगा। ये वाली जो वैकेंसी है ये संभल की वैकेंसी है और बहुत इसमें डेट कम दिन की बची हुई है, तो आप इसको जल्दी से शेयर करिएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है, थोड़ी सी है फुल टाइम टीचर्स और पार्ट टाइम टीचर्स की, लेकिन रसोइयाँ की वैकेंसी ज़्यादा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिस भी स्तर से जिसको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर ये वीडियो मेरी यूज़फुल लगे तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको अपने इस जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। ये देखिए, ये जो विज्ञप्ति है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल की है। ये इसका डेट थोड़ा नज़दीक आ गया है, तो इसको जल्दी से आपको फॉर्म भरना है। ये थोड़ी पुरानी विज्ञप्ति है, 24 अगस्त, पुरानी नहीं है, 24 हाँ कुछ पुरानी हो गई है, 24 अगस्त की है। तो 24 अगस्त की ये विज्ञप्ति है और ये जो है आपको 6 तारीख तक ही आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए संभल, उत्तर प्रदेश। तो तब तक आपका फॉर्म ये पहुंच जाना चाहिए। तो एज़ यूजुअल जैसे कि हर विज्ञप्ति में है, इसमें भी वही है, संविदा के आधार पर नौकरी है और 1 साल की संविदा होती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शैक्षिक एवं शैक्षणेतर कर्मियों के लिए है ये विज्ञप्ति। तो आप देख लीजिए इसको। फुल टाइम टीचर की है, फुल टाइम टीचर की है और पार्ट टाइम टीचर की है। तो फुल टाइम टीचर में गणित विषय के लिए है और कुल बस एक पद है और इसमें विज्ञान का एक पद है, हाँ, और ज़्यादा पद नहीं है इसमें। और योग्यता अंशकालीन का भी एक पद है, अंशकालीन शारीरिक शिक्षा के लिए एक पद है और कला क्राफ्ट गृह विज्ञान इनके लिए 3 है। तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको भरना हो। लेखाकार का एक पद है और रसोइयों में भी चपरासी, मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चौकीदार, सब के मतलब इसमें सहायक रसोइयाँ का पद ज़्यादा है। सहायक रसोइयाँ का 7 पद है और बाकी 1-1, 2-2 ऐसे सबके हैं। तो ये इनकी कुल रिक्ति है और उसके बाद यहाँ पे कौन से वर्ग में है वो बताया गया है, कौन से वर्ग में है। जैसे फुल टाइम टीचर का ओबीसी में है एक, और एक जनरल की है, विज्ञान की जनरल की है और गणित की ओबीसी की है, शारीरिक शिक्षा की जनरल की है और विज्ञान कला विज्ञान इनकी जो पार्ट टाइम टीचर हैं वो 3 है, उसमें 2 जनरल की हैं और एक ओबीसी हैं। और आयु देखिए सबके लिए सेम है, 25 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और सैलरी सबकी यहाँ पे दी हुई है। फुल टाइम टीचर की 24,200 24 घंटे की नौकरी है। पार्ट टाइम टीचर्स की 12,181 है। तो ये जो 12,181 लिखा हुआ है ना, इसमें से आपको वो भी जोड़ दिया गया है, जो 13% गवर्नमेंट अपनी तरफ से ईपीएफ देती है वो भी जोड़ के लिखा गया है। नहीं तो यहाँ पे 10,780 आता है ना, तो इसमें इन्होंने 13% जोड़ दिया है। तो जो इन हैंड मिलता है वो आप लोग समझ लीजिए, इसमें ईपीएफ नहीं कटता फुल टाइम वाले में, तो इनको पूरा इन हैंड 24,200 मिलता है। बट जो पार्ट टाइम है उनको इन हैंड ये 12,181 में आप 25% घटा दीजिएगा। तो 25% घटा देंगे तो जितना है उतना आपको इन हैंड मिलता है। बाकी जो पैसे हैं वो आपके ईपीएफ खाते में चले जाते हैं। तो वो इस तरह से है ये डिटेल। और ये लेखाकार का भी यही है, इन्होंने ईपीएफ का जोड़ के बताया है 13,673। तो इसमें से भी आप 25% घटा दीजिए, बाकी इतना ही इन हैंड मिलता है, बाकी आपका ईपीएफ में चला जाता है। ऐसे ही सबका है। तो जितना भी है उसमें से आप 25% घटाइए। इन्होंने 13% उसका भी जोड़ा है जो शासन देता है हमें।
और 12% आपके कटते हैं, तो पूरा इसमें से आप घटा दीजिएगा, जितने भी नहीं है 25%, बाकी जो है वो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। बाकी आपके ईपीएफ के खाते में जाएगी और आपको वो समय समय पर आप निकाल भी सकते हैं, उसका जो है वो अलग विषय हो जाएगा। तो ये है, और ये देखिए आवेदन कैसे करना है उसका सारा ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे लेखाकार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि वाणिज्य से उनको स्नातक होना चाहिए और एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। ऑफिशियल मतलब ज्ञान होना चाहिए, आप कंप्यूटर वगैरह नहीं होगा तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे। तो कंप्यूटर का ज्ञान अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कंप्यूटर में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ अब कंप्यूटर से ही होने लग गया है पीएफएमएस से। तो ये आप लोग देख लीजिए, जिसको भी ये ज़रूरी लगे वो भर दे। और अगर आप शेयर कर दीजिए किसी दूसरे को, और बहुत जल्दी है, टाइम इसमें ज़्यादा नहीं है, तो तुरंत इसको भर दीजिएगा जिसको, या जल्दी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।